चलिए, कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। समझ में आया? आया ना? कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है बाबू, क्या होता है ना, आपको पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है, बहुत ही बोरिंग लगती है, उससे आप भागने का काम करते हो, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। आज इस पढ़ाई को पढ़ लो, कल तुम सक्सेस हो जाओगे। झोंक दे खुद को इस आग में, ये आग का खेल है, अपने आप को झोंक दे इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। ओहो। चलो, अगला टॉपिक है। आज हम पढ़ते हैं बाबू, क्या पढ़ते हैं? सबसे पहला नंबर है आपका, हेडिंग है समास। हम पढ़ा तो रहे हैं, आप ना केयर करेंगे तो कुछ ना आएगा आपको, हमें भी ना पढ़ाने में मजा आएगा ना आपको मजा आएगा। इसलिए जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर सीखना हो तो सीखते रहो, नहीं तो कुछ ना कर पाओगे। सबसे पहला नंबर बाबू हो, समास को इंग्लिश में COMPOUND कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? समास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। मजेदार ट्रिक से आज सीखेंगे हम समास को, समास को, समास को। कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्यों कंफ्यूजन में? समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरण होता है। कहीं कहीं समास का शाब्दिक अर्थ आपको संक्षेप करना मिलेगा। संक्षेप करना मतलब छोटा करना होता है। संक्षेप करना मतलब छोटा करना होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ छोटा रूप होता है। मिला ना बाबू आपको? छोटा रूप होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाकर जो नया शब्द और छोटा शब्द बनता है उसी को समास कहते हैं। ठीक है? और भी बुक में आपको मिलेंगे। पहला नंबर ये कह सकते हैं कि संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दूसरा नंबर ये भी हो गया कि दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो वर्णों के मेल को नहीं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है? ये वाला बेहतर रहेगा। फिर एक ये कर लीजिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त किया जाता है तब बने हुए उस नवीन शब्द को ही समास कहते हैं। अब समास के भेद है। समास के भेद बाबू आपको तो दिया गया है, लेकिन आप सीधे ना याद करेंगे। वैसे तो दिया गया है कि अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विवचन समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। मैं आपको झक्कास ट्रिक से आपको बता दे रहा हूँ। देखिएगा, मान लेते हैं एक दादाजी हैं। कौन है? दादाजी हैं। और एक आप हैं खुद। तो आपने दादाजी से पूछा कि दादा हो कितने समास? तो दादाजी पूछेंगे, बताइए। दादाजी नहीं, थोड़ी मिस्टेक ये हो गई, ये आप हो गए, ये दादाजी हो गए। शक्ल से तो बाबू किसी को पहचान नहीं सकते कौन दादाजी है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये दादाजी हैं, और ये आप हैं, आप हैं। तो आप पूछेंगे कि अब तक दादा कितने समास? बोलिए। तो आप कहेंगे, कहना क्या, मैंने क्या कि दादाजी आपसे क्वेश्चन करेंगे कि बेटवा अब तक कितने समास? क्या कहेंगे? अब तक दादा छयो समास, अब तक दादा छयो समास। ट्रिक हो जाएगी क्या आपकी? अब तक दादा छयो समास, अब तक, अब तक दादा, अब तक दादा छयो समास, अब तक दादा छयो समास। ये रहा आपके सामने मजेदार आसे अभिभावना बासे बहुव्रीहि कहावत है। तासे तत्पुरुष समास, कासे कर्मधारय, कासे कर्मधारय, दासे द्विगु समास, दासे द्वंद्व समास। अब तक दादा छयो समास। चलिए, अब इसके बारे में ट्रिक से भी पढ़ते हैं कुछ ना, मजेदार है, आपको आ जाना चाहिए। समास आपके हक में है, बढ़िया से सीखिएगा।
कि कहते हैं कि पढ़ो ऐसा कि बवाल हो जाए। ठीक है, कि समास पहचानने की झक्कास ट्रिक है। अब अविभाव समास आपको पहचानने की सबसे बढ़िया ट्रिक कैसे है, आप पहचान के दिखाइएगा। ये रहा, आज से अविभाव समास। इसमें बेटा ये छोटा खुद एक उपसर्ग लगा है। ठीक है, उपसर्ग उपसर्ग में लगा, वैसे उप में भी एक उपसर्ग है, लेकिन यहाँ उपसर्ग की बात हो। ठीक है, तो जहां पर उपसर्ग होता है, शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, या शब्द की शुरुआत अन यथा प्रति भर से हो, वह क्या होता है, वो आपका अव्यय समास होता है। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार हो गया। आ जन्म लिखा है ना, जन्म से नहीं, कभी ना जन्म, जिसका जन्म ही ना हुआ हो। प्रतिवर्ष, भर पेट, अनजाने, तो देखो इसमें क्या है, अन उपसर्ग है, इसमें भर उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है। जो शब्द पहले जोड़े जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। चलो अगला है दूसरा नंबर, आपको मिलेगा यहाँ पर कि तत्पुरुष समास क्या होता है। हाँ, कि द्वंद्व में और छिपे, द्विगु में गणना पदयावत है, जे बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। तो जहाँ कारक चिन्ह होता है, कारक पढ़ते हो ना, कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। जहाँ कारक चिन्ह छिपा होता है वहां क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। जैसे समास का विग्रह करने पर, को, से, के लिए, ये सब कारक चिन्ह तो है, तो मैं पर ये सब पढ़ते हो ना। कि उदाहरण है कि गगन चुंबी रस भरा, मतलब रस से भरा हुआ, यहाँ से छिपा रहेगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ऋण मुक्त गंगा जल, नरोत्तम, नरों में जो उत्तम, ये सब चीज। आगे है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में का से कलर ट्रिक है। ठीक है, जो बढ़िया से, जैसे नील कमल, नील कमल, नील कमल, नीला है कमल जो। ठीक है, यहाँ पर समास के उत्तर पद की विशेषता बताई जाएगी। और उत्तर पद, और एक होता है उत्तर पद, एक होता है पूर्व पद। पूर्व माने पहले, उत्तर माने बाद में। उत्तर पद में कैसे का जवाब मिल जाए, जैसे नील कमल, नीला है कमल, मृग नयन, पीत सागर, महाकवि। चलो आगे है, अगला है आपके लिए द्वंद्व समास। क्या है बाबू, द्वंद्व समास। द्वंद्व में द्वंद्व और होगा, दो लोग होंगे, यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह छिपा होगा। कि द्वंद्व में और छिपे, यहाँ पे और छिपा होता है, जैसे माता और पिता, छोटा और बड़ा, भला और बुरा, रात दिन। द्विग में गणना पदयावत है, द्विग में गणना पदयावत है, जिसमें गिनती के पद आते हैं वहां द्विग समास होता है। समास का पहला पद संख्या हो। ठीक है, उसका उदाहरण पंचवटी, चौराहा, त्रिकोण, त्रि, षड माने 6, 9 माने 9, पंच माने 5, चौराहा, नवरात्रि में नवरात्रि आ रही है। बहुब्रीहि समास आपको विशेषता बढ़िया से बताएगा कि देवी देवताओं के लिए शब्द यह आता है, या दोनों पद किसी तीसरे को संकेत करते हैं। बात होगी एक पद दूसरे पद की, तुरंत आप तीसरा पहचान लेंगे। जैसे दशानना कौन है, रावण है। लंबोदरा कौन है, गणेश भगवान है। ठीक है, आगे है जैसे लंबोदरा हो गए, दशानन हो गए, चक्राधर हो गए। कौन हो गए चक्राधर, बताइए, भगवान विष्णु। त्रिलोचन हो गए, कौन त्रिलोचन हो गए, भगवान शिव। जो कोई न कर पाता है वो साक्षात भगवान शिव कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से आपको ट्रिक बता दीजिए कि अब तक दादा छयो समा, कि अब तक दादा छयो समा।